क्या आपने अभी सोचा है कि बाबा महाकाल की शाही सवारी में हर साल एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल होता है जिन्हें देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये अलग तरह की पगड़ी और राजसी पोशाक हर किसी का ध्यान खींच लेती है। अगर नहीं तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं स्वामी मुस्कुराके से, जो पिछले 39 सालों से महाकाल की शाही सवारी के खास हिस्से है। उज्जैन में 3 अगस्त से बाबा महाकाल की श्रावण भादो मास की शाही सवारी शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी स्वामी मुस्कुराके और उनके टीम श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। स्वामी मुस्कुराके के असली नाम शैलेंद्र वास है। वो पहले शिक्षक थे। आज से करीब 39 साल पहले उन्होंने बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होना शुरू किया था। उस समय उनके पास अपने राजसी पोशाक नहीं थे, इसलिए वो कपड़े उधार लेकर सवारी में आते थे। आज उनके पास 200 से ज्यादा पगड़ियां, 150 से ज्यादा राजसी कपड़े और 100 से ज्यादा मालाएं और अंगूठियां हैं। उनके साथ स्वामी खिलखिलाके, स्वामी दिल मिलाके, स्वामी गुदगुदाके और पप्पूल तालाब भी रहते हैं। ये सभी बाबा महाकाल की पालकी के आगे चलते हैं और हर साल नई थीम के साथ लोगों को भारतीय संस्कृति और सनातन की झलक दिखाते हैं। इस बार उनकी पूरी तैयारी सिंहस्थ महाकुंभ की थीम पर है। खास कपड़े और राजसी कपड़े इस बार भी लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। वहीं नाग पंचमी की सवारी में भी वो अलग अंदाज में दिखाई देंगे। स्वामी मुस्कुराके करीब 15 किलो की राजसी पोशाक पहनकर लगभग 7 घंटे तक पैदल चलते हैं। सवारी शुरू होने से करीब 3 घंटे पहले वो खुद टूथपिक की मदद से अपना तिलक और पूरा श्रृंगार करते हैं। उनकी इस मेहनत और कला के लिए उन्हें देश विदेश में करीब 100 सम्मान मिल चुका है। इसमें राष्ट्रपति सम्मान को वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। पिछले साल उनके ऑपरेशन सिंदूर और ब्रॉस मिसाइल थीम वाले कपड़े खूब चर्चा में रहते थे। इस बार भी वो सीएस थीम के साथ महाकाल की पहली शाही सवारी में लोगों के लिए खास आकर्षण बनने वाले हैं। शिव की नगरी, शिव का धाम और शिव ही मुस्कुराएंगे सबके काम। भूत भवन बाबा भोलेनाथ ने अब इस विश्व की सत्ता को संभाल लिया है। वे पर्यावरण और वाटर मैनेजमेंट के देवता हैं, जल के देवता हैं, सद्भावना के देवता हैं, मुस्कुराहट के देवता हैं और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को समाहित करने वाले देवता हैं, संदेश देने वाले देवता हैं। और आगामी 3 अगस्त सोमवार 2026 को बाबा महाकाल की प्रथम सवारी का श्री गणेश होगा। और बाबा महाकाल अपने भक्तों को जो पूरे वर्ष भर बाबा की इस सवारी की प्रतीक्षा करते हैं, इस राजसी सवारी की प्रतीक्षा करते हैं, जो पूरे राजसी अंदाज में होती है, जिसमें अश्वारोही दल होता है, पुलिस बैंड दल होता है, विभिन्न भजन मंडलियां होती है, जो झूमते गाते आनंद के साथ बस्ताने रूप में हमारे भक्तों को और अधिक आनंदित करते हैं। और ऐसा लगता है कि उज्जैन शहर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आनंद और मस्ती के तोरण द्वार हर घर में सजाने के लिए बाबा महाकाल आए हैं। बाबा महाकाल का इंद्रधनुषी स्वरूप अपने आप में सबको आनंदित भी करता है और अश्रुधारा आनंद की बह उठती है। और जिसकी जो समस्याएं होती है वो सभी अपने प्रार्थना पत्र भाव के साथ बाबा के प्रति श्रद्धा के साथ लगाते हैं और उनकी समस्याएं भी बाबा पूर्ण करते हैं। और ये बाबा की सवारी में पूरी अपार जनमेदनी, ऐसा लगता है मानो यहाँ पर सुनामी लहर श्रद्धा और भक्ति की है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है, और जब भक्ति और शक्ति का मेल होता है तो मुक्ति मिलती है। तो हमारी मुक्ति इस संसार से रचनात्मक रूप में हो, मुस्कुराहट के रूप में हो, और बाबा का यह जो वैभव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमें गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस सवारी को एक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक अटक से कटक तक और केरल से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक दिखाई देती है, जिसमें कलाकार अपनी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। एक से एक
कलाकार यहाँ पर आते हैं। यहाँ श्रावण मास का उत्सव होता है, जहाँ पर सांस्कृतिक संध्या होती है और बाबा महाकाल को कलाकार गीत, संगीत और नृत्य के साथ में अपना सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रदर्शित करते हैं, भेंट करते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं नटराज है। नटराज के प्रतीक यानी संस्कृति के प्रतीक बाबा के जो पार्वती जी हैं, उनके लास्य यानी उनके सौंदर्य से और बाबा के डमरू से कला का निखार हुआ था, कला की व्युत्पत्ति हुई थी। और उसी व्युत्पत्ति के तहत हमारे उज्जैन जिले के संभाग आयुक्त आशीष सिंह जी, कलेक्टर श्री रोशन सिंह जी, एसपी श्री प्रदीप सिंह जी इस पूरी व्यवस्था को बनाने में अपनी पूरी ताकत के साथ कई समय से लगे हुए हैं। और उज्जैन का जो निखार आगामी महाकुंभ सिंहस्थ की नगरी में होने जा रहा है, वो उज्जैन को विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान करेगा। और ये पूरा विज़न जो है वो हमारे शतावधानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का है, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरा ताकत झोंक दी है। तो मैं आप सबसे जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ निवेदन करता हूं कि आप आइए और मुस्कुराइए। बाबा महाकाल पूरे विश्व का मन है और क्षिप्रा उसका तन है। तो क्षिप्रा के तट पर धर्म और संस्कृति का भव्य समागम आगामी 2028 में महाकुंभ सिंहस्थ के रूप में होने जा रहा है। और हम भी इस सवारी में सिंहस्थ की झलक अपनी पगड़ी के माध्यम से, अपनी वेशभूषा के माध्यम से राजसी अंदाज में आगामी सवारी में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और साथ ही 17 अगस्त को नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का के विशेष स्वरूप हमारी मुस्कुराहट की मंडली में समाहित होगा। 15 अगस्त जो कि हमारा राष्ट्रीय महापर्व है, उसकी झलक भी तिरंगे के रूप में, तिरंगा पगड़ी के रूप में दिखाई देगी। ऐसी कई प्रकार की हम पगड़ियों का प्रदर्शन, हमारी वेशभूषाओं का प्रदर्शन जनता जनार्दन के लिए, युवा तरुणाई को बाबा महाकाल की सांस्कृतिक आराधना का अर्ध प्रदान करने के लिए प्रदान करें। सेवा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान, एक शक्ति भक्ति की मुस्कुराहट है और लगभग ये 39वां वर्ष है और सतत 39 वर्षों से ये आराधना है। और इसी आराधना के कारण ये सांस्कृतिक स्वरूप एक मुस्कुरा के म्यूजियम के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और इस म्यूजियम में आपको विभिन्न कालों के राजा महाराजाओं के पगड़ियों की झलक, वेशभूषाओं की झलक दिखाई देगी। और मैं सभी दर्शकों को, सभी श्रद्धालुओं को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि वे म्यूजियम देखने पधारें। और यह म्यूजियम निःशुल्क है, केवल उसका चार्ज, उसका शुल्क मुस्कुराना है।